ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वमेधिक पर्व अध्याय 761 से 765। अध्याय 761। अर्जुन का सैंधव वीरों के साथ युद्ध और दुश्शला के प्रयत्न से उसकी समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशीय वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर पाकर सिंधु देश के विशाले क्षत्रिय अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे। इसलिए उन महापराक्रमी वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। वे 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से धनंजय को घेरकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी नहीं भूलती थी। अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। उन्हें सैनिकों से पीड़ित देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय घबराहट के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्था में पाकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन की संकटापन्न स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनके लिए शांति का उपाय करने लगे। तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर टंकार दी। उस समय उससे मशीन की तरह बड़े जोर जोर से आवाज होने लगी। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी तरह अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की आवाज सुनकर थर्रा उठे, बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उस समय अर्जुन अलाद चक्र की भांति घूम घूम कर सैनिकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में इंद्रजाल के समान बाणों का जाल सा फैला दिया। तदनंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब धर्मज्ञ अर्जुन ने रणोन्मत्त सैनिकों से कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह कहेगा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है, वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूंगा। मेरी ये बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वह करो। ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यंत कुपित हो क्रोध में भरे हुए सैंधव वीरों से युद्ध करने लगे। तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया, किंतु उन्होंने अपने तीखे सहायकों से उन सभी बाणों को बीच से ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तेज किए हुए तीरों से बीन दिया। यह देख जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्रयास चलाए, किंतु उनके संकल्प व्यर्थ हो गए। महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रयासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विजयाभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को वे भल्लों से काट काट कर गिराने लगे। समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शला अपने बेटे सूरत के बालक को साथ ले रथ पर सवार हो रणभूमि में उपस्थित हुई। उसके आने का उद्देश्य यह था कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शांत हो जाए। अर्जुन के पास जाकर वह आर्त स्वर से रोने लगी। उसे सामने देख धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले, कल्याणी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? दुश्शला ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है, इसकी ओर देखो। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन, इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुश्शला बोली, भैया,
मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंचे हैं, तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी दम उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहकर वह अत्यंत आर्त होकर विलाप करने लगी। उसकी दीन दशा देख अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया। तदनंतर दुशला फिर कहने लगी, भैया तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो। मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो। मंद बुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूल जाओ। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सूरत से मेरे इस पौत्र की उत्पत्ति हुई है। इसी को गोद में लेकर आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो। यह तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भीख मांगता है, अतः शांत हो जाओ। ये नीरा अबोध है, कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर दया करो, क्रोध त्याग दो। दुशला के ये करुणा युक्त वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यूं कहकर अर्जुन ने दुशला को बहुत सांत्वना दी और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुशला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई प्रसन्न वदन होकर वह घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले और स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे। घोड़ा क्रमशः एक के बाद दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छा अनुसार विचरने लगा। घूमता घामता वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा। अध्याय 762 अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मणिपुर के राजा बब्रुवाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? दुर्मते, तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुझे धिक्कार है। संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांति पूर्वक साथ ले जाने को आया है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। अर्जुन जब बब्रुवाहन से उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय यह हाल जानकर नाग कन्या उलूपी धरती चीरकर वहां आ पहुंची। उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई, इसलिए उसने बब्रुवाहन से धर्मयुक्त वचन कहा, बेटा मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उलूपी हूँ, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, यही इनके लिए समुचित सत्कार होगा और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। माता की ये बात सुनकर महातेजस्वी बब्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने सुवर्ण में कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शीर्षत्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण सोने के भांडों से विभूषित सिंह के चिन्ह वाले ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवाहन ने वीरवर अर्जुन को
विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बींधकर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बब्रुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने पुत्र बब्रुवाहन की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो चित्रांगदा नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है। इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बब्रुवाहन ने भल मारकर उन सभी नाराजों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर क्षुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बब्रुवाहन के रथ की सुनहले तार वृक्ष के समान ऊंची सुवर्णमयी ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बब्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बब्रुवाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं, तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी। अध्याय 763 चित्रांगदा का विलाप, बब्रुवाहन का शोक, उलूपी के प्रयत्न से अर्जुन का पुनः जीवित होना तथा उन सब की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्रांगदा पति वियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा नाग कन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किए सामने खड़ी है। उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, उलूपी देखो, तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बाण मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या की है। रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी जी भरकर देख लो। तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली और बड़ी पतिव्रता हो ना। इसी से तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ, तुम इन्हें जीवित कर दो। कल्याणी, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है, अतः तुम स्वामी को जिला सकती हो। अरे, मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो इन पति देव के लिए ही अत्यंत शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अतिथि सत्कार किया गया। नाग कन्या उलूपी से इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली, प्रियतम उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है, फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? समस्त कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया? इसके बाद वह उलूपी से फिर कहने लगी, उलूपी, पतिदेव पृथ्वी पर मरे पड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है, क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए, किंतु निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा हो जानी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है। तुम्हारा भी इनके साथ वही संबंध है। इस सखे भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है। यदि आज
पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए, उनके बिना मैं अगाध शोक में डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही प्रायोपवेशन आमरण उपवास के लिए बैठती हूँ। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई। तदनंतर राजा बब्रुवाहन को होश हुआ। वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। संग्राम में जिनका वध करना दूसरे के लिए नितांत कठिन है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज ये मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है। जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है। तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते। हाय, मुझे धिक्कार है। ब्राह्मणों, मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी एवं महापापी हूँ। बताइए, मेरे लिए आप कौन सा प्रायश्चित है। नागराज की पुत्री उलूपी, देखो, आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है। शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा, किंतु माँ, मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब इस शरीर को नहीं धारण करूंगा। जहाँ मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा बब्रुवाहन ने दुख शोक से पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेद के साथ इस प्रकार कहा, संसार के चराचर प्राणियों तथा माता उलूपी, आप सब लोग सुने, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पांडुपुत्र धनंजय महान तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। यूं कहकर अर्जुन कुमार बब्रुवाहन ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया। तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। उसे हाथ में लेकर नागराज कुमारी ने बब्रुवाहन से कहा, बेटा उठो, शोक ना करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। ये तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती भर भी शंका ना करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो, मैं ये दिव्य मणि ले आई हूँ। ये अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखाई देंगे। उलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बब्रुवाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मणि रख दी। उसके रखते ही वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिता को सचेत और स्वस्थ देखकर बब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए ही मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बज उठी। आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवाहन को छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे। इतने ही में उलूपी के साथ कुछ दूर पर खड़ी हुई बब्रुवाहन की माता पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोक से दुर्बल हो रही थी। उसे देखकर अर्जुन ने उलूपी से पूछा, कल्याणी, इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवाहन की माता के आने का क्या कारण है। मुझसे या बब्रुवाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, अथवा राजकुमारी चित्रांगदा ने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया। ये प्रश्न सुनकर उलूपी हंस पड़ी और बोली, प्राणनाथ, आपने या बब्रुवाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा बब्रुवाहन की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया है वह सब बतलाती हूँ, सुनिए। पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है, इसलिए आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था, उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया। पहले की बात है, मैं गंगा जी के तट पर गई थी। वहाँ भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए। उन सब ने गंगा जी से मिलकर ये भयंकर बात कही।
देवी शांतनुनंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भी सव्यसाची अर्जुन ने उनका वध किया है। इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं। इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। ये सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से ये सारा समाचार कह सुनाया। ये सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना करने पर वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा, महाभाग, मणिपुर का तरुण राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने बाणों से उन्हें मार गिराएगा, उस समय उनको इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम अपने स्थान को जाओ। वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे ये बात बताई। इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है। युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है। उलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे, देवी, तुमने जो कुछ किया है उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे बब्रुवाहन से बोले, बेटा, आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना। पिता के स्नेह पूर्ण वचन सुनकर बब्रुवाहन की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। वह बोला, धर्मज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है। आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए। ये भी आपका घर है। इसमें एक रात सुख पूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा। ये सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार से कहा, महाभाव, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ। इसलिए जब तक ये दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारे नगर में नहीं प्रवेश कर सकता। ये यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है। अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा। मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। तदनंतर बब्रुवाहन ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपनी दोनों भार्याओं की अनुमति लेकर वहां से चल दिए। अध्याय 764। अर्जुन का मगध, चेदी, काशी, कौशल आदि देशों के राजाओं को परास्त करते हुए गांधार देश में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे लौट पड़े। रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का नगर मिला। सहदेव का पुत्र मेघसंधि वहां का राजा था। उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं, तो क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाण से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा, भारत, क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़कर लिए जाता हूँ। हिम्मत हो तो इसे छुड़ाने का यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत ना किया हो तो मैं वह कमी पूरी करूंगा। मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा। मेघसंधि के ऐसा कहने पर पांडुनंदन अर्जुन हंसकर बोले, राजन, मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकूं। अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। ये सुनकर पहले मगधराज मेघसंधि ने ही प्रहार किया। उसने अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की, किंतु गांडीवधारी धनंजय ने उन सभी बाणों को अपने सहायकों से काटकर व्यर्थ कर दिया। साथ ही मेघसंधि के ध्वज, पताका, दंड, रथ, यंत्र, घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े, किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघसंधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करता रहा। उसके प्रहार से जब अर्जुन बेतरह घायल हो गए, तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार दी और मेघसंधि के घोड़ों को मारकर उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया। फिर कुशुराकार बाण से उसके महान धनुष को काट डाला और हस्त त्राण नष्ट करके उसकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। उस समय मेघसंधि को बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा।
परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेकों बाण मारकर उसकी स्वर्ण मंडित गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब मेघसंधि रथ, धनुष और गदा से वंचित हो गया तो अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार पूरा पराक्रम दिखाया, अब अपने घर जाओ। तुम अभी बालक हो। इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिए बहुत है। महाराज युधिष्ठिर का ये आदेश है कि युद्ध में राजाओं का वध ना करना, इसीलिए मेरा अपराध करने पर भी तुम अभी तक जीवित हो। अर्जुन की बात सुनकर मेघसंधि को ये विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब वह अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा, वीरवर, मैं परास्त हो गया, आपका कल्याण हो। मुझसे जो जो सेवा लेनी हो उसे बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए कहा, राजन, तुम आगामी चैत्र पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारना। उनके ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया। तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होता हुआ बंग, पुंड्र और कौशल आदि देशों में गया तथा अर्जुन ने भी उन स्थानों में जाकर गांडीव धनुष की सहायता से मलेच्छों की अनेकों सेनाओं को परास्त किया। तत्पश्चात अर्जुन घोड़े का अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दिनों बाद उधर से लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व चेदी देश की राजधानी में पहुंचा। वहां शिशुपाल का पुत्र शरभ राज्य करता था। उसने पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होने पर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा की। चेदी राज की पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्व काशी, अंग, कौशल, किरात और तंगण आदि देशों में गया। उन सभी राज्यों में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई। वहां से लौटकर वे दशारण देश में पहुंचे। उस समय वहां महाबली चित्रांग का राज्य था। उसके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसे परास्त करके वे निषाद राज एकलव्य के राज्य में गए। वहां एकलव्य के पुत्र ने युद्ध के द्वारा उन्हें रोका। फिर तो निषादों के साथ उन्होंने बड़ा रोमांचकारी युद्ध किया और अंत में निषाद राज पर विजय पाई। उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्र की ओर बढ़े। उधर भी द्रविड़, आंध्र, रौद्र, महिषक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। उन सबको सहज में ही जीतकर वे घोड़े के साथ साथ सुराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभास क्षेत्र में गए। वहां से वह यज्ञ का घोड़ा वृषणी वीरों के द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुंचा। वहां जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़े को बांधकर ले चले। इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेव जी के साथ पुरी से बाहर निकले। उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। तदनंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन दोनों की आज्ञा लेकर वे घोड़े के साथ साथ पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए पंचनद देश में गए। वहां उनका घोड़ा इच्छानुसार विचरता हुआ गांधार देश में चला गया। वहां गांधार राज शकुनी के पुत्र से अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अध्याय 765। गांधार राज को परास्त करके अर्जुन का लौटना, यज्ञ भूमि की तैयारी और नाना देशों से आए हुए राजाओं का यज्ञ की सजावट देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी का पुत्र गांधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए बढ़ा। उसके सैनिक शकुनी के वध का स्मरण करके अमर्ष में भरे हुए थे। सबने धनुष बाण हाथ में लेकर पार्थ पर आक्रमण किया। परम धर्मात्मा और किसी से भी पराजित न होने वाले वीरवर अर्जुन ने उन्हें शांति पूर्वक समझाकर लड़ने से रोका तथा युधिष्ठिर का हितकारी वचन भी सुनाया, किंतु वे अमर्ष से भरे होने के कारण उनकी बात मानने को तैयार न हुए। अनेकों योद्धा घोड़े को चारों ओर से घेरकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देख पांडुनंदन अर्जुन गांडीव धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले कुशुरों से बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे। इस प्रकार मार पड़ने पर बाणों से पीड़ित होने के कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर लौट पड़े। उन सभी गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम ले लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे। जब चारों ओर गांधारों का संहार आरंभ हो गया तो शकुनी के पुत्र ने आगे बढ़कर पांडुनंदन अर्जुन को रोका।
तब अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था, उसी प्रकार शकुनी पुत्र के शीर्ष त्राण को अर्धचंद्राकार बाण से काट गिराया। ये देखकर गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सब के सब ये समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है। उस समय गांधार राज शकुनी का पुत्र अपने भागते हुए सैनिकों के साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ। संपूर्ण सेना के मनुष्य, हाथी और घोड़े इधर उधर भटकने लगे। सारी फौज गिरती पड़ती भागने लगी। उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए और वह बारंबार युद्ध भूमि में ही चक्कर काटने लगी। तदनंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके नगर से निकली और उत्तम अर्घ्य लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई। आते ही उसने अपने रणोन्मत्त पुत्र को युद्ध करने से रोका और अर्जुन की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। अर्जुन ने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर अनुग्रह किया और शकुनी के पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो। मैंने माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र को याद करके युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है, इसी से अब तक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं। अब हम लोगों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपस का वैर शांत कर देना उचित है। अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार ना करना। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, उसमें तुम अवश्य पधारना। गांधार राज से यों कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए। अब वह घोड़ा हस्तिनापुर की राह पकड़कर लौट पड़ा। इसी समय महाराज युधिष्ठिर को जासूसों की जवानी अर्जुन के लौटने का समाचार मिला। वे सकुशल आ रहे हैं और गांधार तथा दूसरे देशों में उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया है, इत्यादि बातें सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और उसमें उत्तम नक्षत्र का योग था। ये जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और भीम को संबोधित करके कहा, भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ साथ आ रहे हैं। इधर यज्ञ आरंभ करने का समय भी निकट आ गया है। माघ की पूर्णिमा आ ही गई। अब बीच में केवल फाल्गुन का महीना बाकी है। अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखें। ये सुनकर भीमसेन ने तत्काल राजाज्ञा का पालन किया। अर्जुन के लौटने का समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था। तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए और शाल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नाप लिया। तत्पश्चात वहां उत्तम मार्गों से सुशोभित यज्ञ भूमि तैयार कराई। उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए, जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे। यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी। वहां सुवर्णमय विचित्र खंभे और बड़े बड़े तोरण लगे हुए थे। धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया था। उन्होंने अंतःपुर की स्त्रियों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए अनेकों उत्तम भवन बनवाए। उन सब का निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार हुआ था। ये सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए दूत भेजे। निमंत्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकार के रत्न, स्त्रियां, घोड़े और नाना भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर वहां उपस्थित हुए। इन नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अन्न, पान और अलौकिक शैयाओं का प्रबंध किया। चावल, शक्कर और गो रस से भरे हुए भांति भांति के भवन और अनेकों सवारियां दी। धर्मराज के उस महान यज्ञ में बहुत से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे। अच्छे अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ लेकर आए। महातेजस्वी युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं ही उन सबका विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध ना हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे। तत्पश्चात कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया। ये सुनकर वे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए।
तदनंतर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर भीमसेन के द्वारा तैयार कराए हुए यज्ञ मंडप की उत्तम सजावट देखने लगे। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए तोरण, शैया, आसन, विहार, रत्नों के ढेर, घड़े, बर्तन, कढ़ाई, कलश और बहुत से कटोरे देखे। वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखाई दिया जो सोने का बना हुआ ना हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी के यूप बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु, गौ, धन और धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न एवं आनंद बढ़ाने वाली थी। उसे देखकर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था। प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर बार बार डंका पीटा जाता था। धर्मराज का यज्ञ रोज रोज इसी रूप में चालू रहा। अन्न के बहुत से पर्वत के समान ढेर दिखाई देते थे। दही की नहरें बनी हुई थी और घी के अनेकों तालाब भरे हुए थे। उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे हुए थे। सारा जम्बू द्वीप ही वहां एकत्रित दिखाई देता था। हजारों प्रकार की जातियां बहुत से पात्र लेकर वहां उपस्थित होती थी। सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ परोसते रहते थे। वहाँ ब्राह्मणों को राजोचित भोजन दिया जाता था। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।